सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने कलेक्ट्रेट में दिया ज्ञापन, रखी 4 सूत्री मांगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में समाजवादी पार्टी, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी सहित अन्य संगठनों द्वारा शहर में विरोध किया गया। अम्बेडकर सर्कल पर सभी संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर किरणांजना को दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सामाजिक व आर्थिक रूप से आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए अलग अलग प्रतिशत में की गई है, जिसके तहत शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन आज तक किसी भी सरकारी विभाग में पूर्ण रूप से आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया। इसी बीच 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेशित किया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति को मिलने वाले आरक्षण का राज्य सरकारी सर्वे कारण तथा जातियों में क्रीमी लेयर के छठे और वर्गीकरण भी करें। संगठनों का आरोप है कि आदेश से अनुसूचित जाति व जनजाति को काफी नुकसान होगा। जातिगत आधार पर लोगों में बंटवारा होगा, द्वेष भावना पैदा होगी और फिर आरक्षण का लाभ पूर्ण रूप से इन जातियों को नहीं मिलेगा। ज्ञापन में बताया गया है कि आज जिला मुख्यालय के धरने के बाद दूसरे चरण में 11 सितंबर को दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा और यहाँ आंदोलन चरणबद्ध जारी रहेगा। इस दौरान जिले भर के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज यहाँ पर भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जयस एवं अन्य सामाजिक संगठन के लोगों द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त को जो आदेश दिया गया है कि SC/ST के जो आरक्षण के अंदर वर्ग के अंदर जो कोटे में कोटा लागू किया गया है और उसमें क्रीमी लेयर लागू करके इस वर्ग के अंदर फूट डालो, शासन करो की नीति से जो केंद्र सरकार के दबाव में आके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक ही वर्ग के जज बैठे उनके द्वारा जो अनैतिक फैसला दिया गया, उसके विरोध में आज समस्त बहुजन सामाजिक संगठनों और पार्टियों द्वारा भारत बंद का जो आदेश हुआ था, उसके तहत हम लोगों ने इस नीमच जिले के अंदर अम्बेडकर सर्कल से पूरे बाजार में होते हुए पैदल भ्रमण करके आज यहाँ पर ज्ञापन देने हम लोग आए हैं। हमारी मांग सुप्रीम कोर्ट से सबसे पहले तो यही है कि ये जो अध्यादेश दिया है ये कहीं ना कहीं गलत है, पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि एक वर्ग के अंदर कोठे के अंदर कोठा लागू करके उसी वर्ग को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। इस देश के अंदर जातिवाद का जो पहले ही बड़ा मुद्दा है, इस देश के अंदर जातिवाद इतना भरा पड़ा है, उसके अंदर फिर जातिवाद पैदा करने को लेकर इन्होंने वर्ग के अंदर कोठा लागू करा है। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये लागू करके सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश लिया है वो वापस किया जाए। यही हमारी मांग है इस आपकी मीडिया के माध्यम। आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी और हमारे बहुजन समाज के सभी देश के सामाजिक संगठनों और अन्य बहुजन पार्टियों द्वारा आरक्षण बुलाया गया था और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी जो 1 अप्रैल के माननीय सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर और आरक्षण विरोधी जो आया है आदेश, उसके विरोध में बहन जी 4 तारीख और 10 तारीख को बड़ी पैमाने पर इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो विरोध दर्ज करा चुकी है। और आज में किस प्रकार से विरोध किया, क्या मांग है आप लोगों की? आज बहुजन समाज पार्टी और सभी सामाजिक संगठनों ने मिलकर पूरे नगर भ्रमण किया और विरोध दर्ज कराया और इस आरक्षण को जो 9वीं सूची में डाला जाए और केंद्र सरकार से मांग की है कि आरक्षण को जो बहाली किया जाए और इसके ऊपर फिर से कानून बनाकर SC/ST के कानून को लागू किया जाए और जो आरक्षण में आरक्षण जो कोटे में कोटा जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया क्रीमी लेयर का, तो SC/ST आरक्षण में सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि SC/ST के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं मिला है। आज देश के अंदर आज भी करोड़ों दलितों और आदिवासियों और सब समाज के साथ बड़े पैमाने अत्याचार होता है। इस अत्याचार के मामले को लेकर सरकार को इन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया गया था और संविधान की